हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9th NCERT चैप्टर सेकंड है पॉलिनॉमियल्स एंड एक्सरसाइज 2.3 यानी कि थर्ड एक्सरसाइज है, जिसमें हम दिए हुए पॉलिनॉमियल्स को किसी अन्य पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे और उसका हमें रिमाइंडर पता करना है कि रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे या फिर कितना रिमाइंडर होगा। तो इससे पहले हम दो थ्योरम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स एंड हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है एंड हाउ वी विल फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। तो इन सब चीज़ों की बातें हम कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पॉलिनॉमियल्स है, इस पॉलिनॉमियल को हमें इन पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है और हमें पता करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। एक दिया हुआ है पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल को हमें पहले इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है, इसके बाद इससे, फिर इसके बाद इससे, यानी कि दिए हुए इन पांचों हमें लीनियर पॉलिनॉमियल्स से पहले वाले पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है और उसके बाद हमें पता करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगी कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि हम पहले पॉलिनॉमियल को इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे और जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा हमें पता चल जाएगा। और सेकंड मेथड क्या थी कि यदि हम इस पॉलिनॉमियल का जीरोज पता कर लें और उस जीरोज को हम यहाँ पर पुट कर दें, तो पुट करने के बाद जो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू आएगी तो वो रिमाइंडर के इक्वल होती है। यानी कि किसी भी पॉलिनॉमियल को यदि हम एक अन्य पॉलिनॉमियल के जीरोज की वैल्यू पुट करके निकालते हैं तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी निकल करके वो हमारा दिए हुए पॉलिनॉमियल का रिमाइंडर होगा। तो हम इसकी बात करते हैं। चलिए, तो इससे पहले हमने दो चीज़ें पढ़ चुकी हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, यानी कि यदि हम इस पॉलिनॉमियल के जीरोज को पुट करते हैं उसमें तो उसकी निकलने वाली वैल्यू हुई रिमाइंडर की इक्वल होगी। और सेकंड हमने क्या बताया कि जीरोज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे मान लेते हैं कि हमारा एक px पॉलिनॉमियल है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है। हमें उस पॉलिनॉमियल को एक अन्य पॉलिनॉमियल यानी कि gx इक्वल टू x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसका जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज क्या होता है, यानी कि इस पॉलिनॉमियल का जीरोज एक ऐसी वैल्यू होगी जिससे इसके वेरिएबल पर पुट करने पर हमें वो जीरो के इक्वल कर दें। यानी कि वेरिएबल के स्थान पर आने वाली एक ऐसी वैल्यू जिससे यह पॉलिनॉमियल जीरो के इक्वल हो जाए, वो उसका जीरोज कहलाता है। तो पहले हम इसका जीरो ही निकालेंगे। जीरो क्या होगा, तो अगर हम इसका जीरो निकालते हैं तो क्या बोला मैंने कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पुट करने पर वो जीरो के इक्वल हो जाए, यानी कि x प्लस 1 क्या हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से हम निकाल लेते हैं, तब मुझे क्या मिलता है, x इक्वल टू -1, ये इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 - 1 आपका -1 हो जाएगा। और जब हम ये वैल्यू यानी कि x की ये वैल्यू x दिए हुए पॉलिनॉमियल x प्लस 1 का जीरोज अपने इस पॉलिनॉमियल पर पुट कर देंगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारा रिमाइंडर के इक्वल होगी। तो चलिए, अब हम px था तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, p-1 हम ये पुट कर देंगे, तब x क्यूब के स्थान क्या हो जाएगा, -1 पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर प्लस 3x यानी कि 3 इंटू -1 प्लस 1 है तो हो जाएगा आपका +1। नाउ -1 पावर 3 यानी कि क्या आपका -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ और प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका क्या आएगा माइनस एंड 1 1 जा 1 1 1 जा 1, यानी क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस है तो प्लस रखेंगे 3 इंटू -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहीं पर आप देख लेते हैं, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो जाएगा।
फिर इसके बाद यहाँ पर 3 का -1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 बन जा 3 और माइनस का प्लस हुआ तो माइनस, +1 है तो आपका +1 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये -1, अब 3 बन जा 3 यानी कि +3, -3 है तो -3 +1, ये -3 में -3 सेपरेट हो गया 0 और -1 +1 सेपरेट हुआ तो क्या आया 0। यानी कि दिए हुए पॉलिनॉमियल को जब हम पॉलिनॉमियल x + 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है उसकी सहायता से अगर हम इस सवाल को हल करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जबकि जीरोज की हेल्प हम ले लेंगे तो हम बहुत ही शॉर्टली से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं कि इस पॉलिनॉमियल को हमें इन सभी पॉलिनॉमियल्स के साथ डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा सबको पता करना है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इजी है। थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो अब हम सेकंड नंबर नहीं थर्ड नंबर को लेकर के सॉल्व करते हैं। हमने वो क्या बताया आपको कि यदि हम इस पॉलिनॉमियल का जीरोज निकालें, gx पॉलिनॉमियल हमारा है और इसका हम क्या निकालें जीरोज निकालेंगे और जीरोज की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। काफ़ी इजी है। तो जीरोज कब मिलेगा जब ये 0 के इक्वल होगा। तो जब ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू सिंपल दिख रही है, gx = 0 हो गया। अगर x की ऐसी वैल्यू जिससे वो 0 के इक्वल हो जाए, मतलब x के स्थान पर जब 0 रखेंगे तब तो उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि x का 0 क्या है 0 है। तो अब हम क्या निकालेंगे P0। तो यहाँ से 0 रखेंगे 0 पावर 3 जी 3 इंटू 0 पावर 2 एंड 3 इंटू 0 प्लस आपका 1। तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, यानी कि 0 + 1 = आपका क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा ओनली 1 रिमाइंडर आपका होगा। चलिए अब हम एक पाई वाली वैल्यू को निकाल लेते हैं, यानी कि डी नंबर में क्या करना है कि इस पॉलिनॉमियल को x + पाई इससे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा हम देख लेते हैं। तो हमें फिर से वही करना है, यानी कि दिए हुए रिमाइंडर पॉलीगन, एक नेक्स्ट हमारा पॉलीगन क्या है gx और उसमें है क्या x + पाई। तो जब हम इसका 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल टू होगा, यानी कि x = -पाई, ये इसकी वैल्यू होगी। और इसी को हम पुट कर लेते हैं px पर, यानी क्या निकालेंगे हम अब p - पाई। क्या निकालेंगे p - पाई, क्योंकि हम वहाँ पर 0 क्या रख रहे हैं -पाई रख रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा ये -पाई³ + 3 इंटू -पाई² + 3 इंटू -पाई एंड +1। इसके आगे -पाई³ -पाई आपका होगा प्लस 3 इंटू -पाई, यानी कि क्या हो जाएगा आपका -3पाई², और फिर -पाई³ होगा तो हो जाएगा -3पाई + 1। अब यहाँ पर कोई वैल्यू किसी से ना तो जुड़ेंगी ना तो घटेंगी, क्योंकि कोई लाइव टर्म नहीं है, इसलिए कोई जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पर हमने 3 पॉलिनॉमियल से उसको डिवाइड करके देखा कि उसका रिमाइंडर क्या होता है। बाकी जो दो रिमाइंडर बचे हैं, वो 2 पॉलिनॉमियल बचे हैं, उनको आप खुद सॉल्व करके देख लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, हमें इस पॉलिनॉमियल को इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा हमें, क्या रिमाइंडर मिलेगा वो हमें पता करना है। तो इससे पहले के क्वेश्चन हम सीख चुके हैं कि कैसे हम रिमाइंडर पता करते हैं। काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हमें इसका 0 निकालना है, तो 0 को हम इक्वल कर देंगे, यानी = 0। तब क्या हो जाएगा आपका x = a। इधर इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो +a आएगा, यानी कि 0 + a = आपका a होगा। तो हम क्या निकालेंगे आपका pa। क्या निकालेंगे pa। तब x के स्थान पर a आपका राइट कर देना है, तो आपको हो जाएगा a³ माइनस a तो पहले से है तो a रहेगा, इंटू x के स्थान पर a रखेंगे तो क्या हो जाएगा a² + 6a माइनस a तो पहले से है ही। अभी आपका इक्वल टू a³ तो a³ माइनस तो माइनस a² का मल्टीप्लाई a से होगा तो क्या आपका हो जाएगा a³ + 6a माइनस है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 5a। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 5a। ये आपका रिमाइंडर हो गया। काफ़ी इजी है,
अगर हमें किसी दिए हुए पॉलिनॉमियल का किसी अन्य पॉलिनॉमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले हम उसका जीरोज निकालेंगे और जीरोज की वैल्यू को हम दिए हुए पॉलिनॉमियल पर पुट कर देंगे, तो फिर हमें वहां से उसका रिमाइंडर इजीली मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है कि जो ये पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल का क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। दिए हुए पॉलिनॉमियल की इस पॉलिनॉमियल का ये पॉलिनॉमियल फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम फैक्टर की बात कर लेते हैं कि फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए हम किसी नंबर को लेते हैं, जैसे मैंने राइट कर लिया 12, इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो इसके फैक्टर जैसे हमने राइट कर लिया 1 2 3 6 एंड 12। तो 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6 एंड 12, ये फैक्टर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यदि हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि यदि हम इस पॉलिनॉमियल को इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो यह पॉलिनॉमियल इसका फैक्टर होगा। अगर इस पॉलिनॉमियल को इसके साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है, मतलब कि ये पॉलिनॉमियल इसका फैक्टर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो यह पॉलिनॉमियल उसका फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए हम रिमाइंडर निकालते। अच्छा, रिमाइंडर हम कैसे निकाल रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ 0। तो सबसे पहले हम इसका 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 + 3x = 0, यानी कि 3x = आपको हो जाएगा 0 - 7, यानी कि x = आपका -7/3 हो जाएगा। और बस इसी 0 को हम इस पर पुट करके देखते हैं। अगर वैल्यू 0 आई यानी कि रिमाइंडर 0 मिला तो ये फैक्टर होगा, नहीं तो ये फैक्टर नहीं होगा। चलिए उसको मान लेते हैं px है, तो क्या हो जाएगा आपका 3x³ + 7x। अब हम क्या निकाल लेते हैं p - 7/3। तब क्या हो जाएगा आपका 3 है तो 3 रहेगा, इंटू x के स्थान पर -7/3 पावर 3, तो क्या हो जाएगा पावर 3 + 7 इंटू x - 7/3 हो जाएगा। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 इंटू इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है पावर 3 है, तो -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7 अपान में हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस है तो प्लस, और ये आपको हो जाएगा 7 इंटू 7 -7 और अपान में हो जाएगा आपका 3। चलिए यहाँ से ये जी 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो कैंसिल कुछ होने वाला नहीं है। 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और फिर 7 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 434। माइनस का माइनस से तो प्लस और फिर प्लस का माइनस से तो माइनस, एंड 3 3 जा आपका हो जाएगा 9, प्लस है तो प्लस। अच्छा 7 का 7 से तो हो जाएगा आपका 49 और प्लस का माइनस हुआ तो हो जाएगा माइनस, अपान में हो जाएगा आपका 3। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं और आगे। तो 9 और 3 का एलसीएम आपका हो जाएगा 9, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -343 से तो -343 आएगा, फिर माइनस, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो आपका 3 9 जा 27, कैरियर 2 और 3 4 जा 12 + 2 कितना हो जाएगा आपका 14। ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव तो जुड़ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा आपका ये 7 + 3 10 एंड 4 + 4 आपका हो जाएगा 8 + 1 9 एंड 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। निगेटिव निगेटिव जुड़ेंगे तो निगेटिव आएगा और अपान क्या हो जाएगा आपका 9, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हम रिमाइंडर क्या पा रहे हैं -490। तो अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये फैक्टर होता, रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या प्रूव किया कि यह इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर
ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 7x, यानी कि 7 प्लस 3x 3x³ प्लस 7 का फैक्टर नहीं है।